चंदौली के मुगलसराय थाना क्षेत्र के मड़िया पड़ाव में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल के साथ कथित मारपीट का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला अस्पताल में भर्ती गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस आए तथा उनके परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट की। उनके अनुसार विवाद के दौरान उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई और बीच बचाव करने पर उन्हें भी टेबल रॉड से पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भेजा तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने की भी पुष्टि की है। गार्गी पटेल ने घटना को राजनीतिक साजिश बताते हुए अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मामले में नाम आने पर सिद्धांत जायसवाल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज त्रिपाठी हॉस्पिटल के दौरी में मौजूद है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल, जिनके कल बीते जानलेवा हमला हुआ था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जो कि आज यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है। और चुनावी रंजिश है, जो भी रंजिश हो, आइए हम बात करते हैं इनसे कि आखिर क्या है। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, और वही महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। और एक वो भी विपक्ष में बैठी ऐसी पार्टी की, योगी जी बार बार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, लेकिन यहाँ कोई महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या और किस तरह से घटना घटित हुआ। मैम, अपना नाम थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मेरा नाम गार्गी सिंह पटेल है। क्या हुआ था कल आपके साथ में? कल एक्चुअली हम लोग रात को थोड़ा सा लेट आई थी। मेरी एक महिला संगठन की पदाधिकारी एडमिट थी, तो उनको देखने गई थी, उनको डिस्चार्ज करवा के तो मैं लमसम 3-4 बजे के लमसम में घर आई थी। तो अच्छा, हम लोग सोए ही थे 9 सवा 9 बजे तक, हाँ सोए थे। तो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं प्यारे लाल यादव जी, उनका फ़ोन आता है कि एक्चुअली मेरी एक ज़मीन है, उसमें रास्ते नहीं थे, तो रास्ते के लिए बात करने जाना था। उन्होंने कहा कि वो रास्ता के लिए बात हो जाए, आज फाइनल कर दें, बहुत दिन हो गया। तो हम कि ठीक है मम्मा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ ड्राइवर नहीं है, और तो हम तुम्हारी ही गाड़ी से चलेंगे। हम कि ठीक है, कोई नहीं। तो हम कि ठीक है। तो वो आए, बैठे, मेरी बेटी पानी उन्हें दी। पानी देने के बाद मैं सोची कि चलूँ चेंज वेंज करूँ कपड़े, तब तो निकलूँगी। तो उन्होंने कहा, तब तक उन्होंने बताने लगे कि वो सिद्धांत जायसवाल है, हमारे यहाँ घर में लोगों को कंफ्यूज करके लड़ाने का काम कर रहा है, ऐसे ऐसे मतलब बहुत चीज़ें अपवर्ड, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, तो इस तरह। और AI से कुछ पिक्चर बहुत सारे लोगों के साथ बना के दिखाया कि वो, जो कि ऐसा हमें समझते कि हमारे ना फेसबुक ID पे होगी, हमारे पब्लिक ही ऐसा कुछ होगा नहीं, जिसने उसने बना के उनके फैमिली वालों को भड़काना चालू कर दिया कि इस तरह के महिलाओं से आपको पिताजी को बिजनेस पार्टनर नहीं करना चाहिए, वो हमारे लोग, आप हमारे हैं, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। तो हम के मामा से बहुत सारे लोग आते हैं और जीवन में जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क मुझे तो नहीं पड़ता, बट आप समझदार हैं तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने इतना बोला, तो मैं कह के मैं उठ के जा ही रही थी कि निकलना है तो जल्दी, क्योंकि धूप हो जाती। तो हम लोग निकल रहे थे, तो जैसे ही मैं निकली, जा रही थी छत पे बेडरूम में, हम कहे कि चलिए कपड़ा चेंज करके आएँ। तो बेल बजा मेरा, तो बेल बजा, तो मैं कही कि बेटा देखो कौन आया, अपनी बिटिया से। तब तक गेट कोई पीटने की तेज़ आवाज़ आने लगी बाहर। तो मैं, तब से मेरी बेटी, छोटी बेटी और बेटा गए गेट खोलें। कहें हाँ कौन, इतना तेज़ क्यों पीट रहे हैं आप लोग? तो कहें कि गेट खोलो, तो अपना खोल दी। कहीं हाँ आंटी कहाँ से आई आप लोग, अंकल क्या हुआ? तो कहें कि अंदर नहीं आ सकते? तो बोली आ जाइए। तब तक बोलता से वीडियो बनाते हुए लोग एंट्री किए हैं। तो तब तक हम भी आए, तो हम कि हाँ बैठिए, आप लोग कहाँ से आई हैं? एक्चुअली मैं मिली नहीं थी उन लोग से कभी, फैमिली के लोगों से तो मैं भी नहीं जानती थी। तो हम कि बैठिए आप लोग। तो बैठेंगे तो उनकी लड़की कुछ हमारे बेटी को बोली अपवर्ड, छोटी बेटी को। तो छोटी बेटी ने उसका रिप्लाई किया कुछ। तब तक उनके बेटे मेरी बेटी को मारना स्टार्ट कर दिए, 2-3 पटाखा मारे।
तो भाई मैं माँ हूँ, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। मैंने भी उठाया हाथ ऐसे ही, तब तक तो मुझे मार के लोग गिराते हैं। हाँ, ये क्या कुछ पुरानी रंजिश था या नहीं, ऐसा कोई रंजिश वंजिश नहीं था। ऐसी कोई रंजिश नहीं थी। एक तरीके से वो साजिश थी। और मुझे फिर बाल घसीट के ले गए उधर। मुझे इतना मार मारे कि कोई लिमिट नहीं है। रॉड से मारे, वो बच्चों के जो स्कूल के स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल से मारे। स्टडी टेबल का जब प्लाई अलग हो गया तो उसके रॉड से मारे। मतलब बहुत मारे। मेरी बेटियों को मारे। मेरी बेटियां हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि मम्मा को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं। जूता, चप्पल, लात, घूसे, मतलब जो भी बन पाया सब चारों ने मारा। सोशल मीडिया पे इस समय गलत आपत्तिजनक भाषाएं यूज कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग खुद समझदार हैं। आपको वीडियो देख के ही समझ में आ सकता है कि अगर आपत्तिजनक रहता है इंसान तो पहले उसके कपड़े देखते हैं आप, ठीक है, कि क्या है। बाकी तो हमारे यहाँ सब सोशल CCTV में रिकॉर्ड हैं, बेहतर है। मेरे बच्चे भी हैं साथ में। आपत्तिजनक हालत में तब इंसान रहता है जबकि उस घर में कोई ना हो। अगर ऐसा कुछ ही को करना रहता है तो अपने आप में सेंस होना चाहिए इस तरीके से। और हमें नहीं लगता कि उनके फैमिली वाले ऐसा कहे होंगे, मुझे जहाँ तक यकीन है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं तो कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत जायसवाल और एक आध लोग लोकलिटी हमारे यहाँ वीरेंद्र यादव जी वगैरह हैं, ये लोग पूरी प्री प्लानिंग षड्यंत्र रच के। इस समय चंदौली के SP कप्तान साहब जो है बहुत तेज तर्राक हैं। हाँ, इस समय अपराधियों पर बहुत शिकंजा भी कस रहे हैं जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? एक्चुअली अभी SP साहब से मेरी बात नहीं हुई थी। कल मैंने फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन उठा नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब के थोड़ा अलग ही टोन थे। तो मेरे भाई एप्लीकेशन लेके गए तो उन्होंने कहा कि अपनी बहन को लेके आओ। तो क्या एप्लीकेशन दे रहे हो, तमाशा बना रहे हो? तो मेरा भाई बोला कि दीदी ने भिजवाया। तो दो लेके रख लेता हूँ, लेकिन रिसीविंग नहीं दूँगा। तो मैंने भाई आके मुझसे बताया, तो मैं कल बोलने की भी हालत में नहीं थी। फिर भी मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके जब कहा तो वो बोल रहे हैं कि आप लेके आ जाइए, आप नहीं आएंगे तो कैसे? हम कि सर, अगर मैं इस हालत में रहती तो मैं आपके यहाँ क्यों नहीं आती? अगर मैं इस हालत में नहीं हूँ तभी तो कहें कि क्या हुआ। हमके 112 ने मुझे एडमिट करवाया, वहाँ से रेफ़र हुआ, वहाँ जवाब मिल गया PP सेंटर से, तब जाके यहाँ पे कमलापति त्रिपाठी में मुझे एडमिट कराया गया। तो सर, मैं इस हालत में हूँ कि मैं चल तो पाई नहीं रही हूँ, बैठ तो पाई नहीं रही हूँ, तो आने का सवाल ही नहीं उठता। तो कहें अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन मैं कप्तान साहब पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। एक्चुअली मेरी बहन आज कप्तान साहब से मिलने गई थी, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं मिल सकती, तो मेरी बहन मिलने गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हो रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के वो FIR लिखा गया है? हाँ, FIR लिखा गया है, लेकिन जो जान से मारने की कोशिश की गई वो धाराएँ अभी तक नहीं लगी हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा हमको आप बताइए कि जब मैं मर जाऊंगी, मर गई होती तब वो धारा 307 लगता तो। ये CCTV कैमरा के मुताबिक तो आप पे बहुत बुरी तरह से जी मारा पीटा गया है। उसके बाद देखने के बाद तो लगेगा कि उनको भी कुछ हाँ, साथ हो। बिल्कुल लगाना चाहिए। यही मैं SP साहब से आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप CCTV कैमरे को देखते हुए जो भी जांच करना हो जांच करके आप 307 लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद मैम। हम मिथिलेश गुप्ता, इंडिया 24/7 से शिवम विश्वकर्मा कैमरामैन के साथ। अभी आपने सुना कि किस तरह से बुरी तरह से गार्गी सिंह पटेल जी को मारा गया है। अभी इन्होंने कहा कि SP साहब बहुत ही तेज तर्राक हैं, उनसे उम्मीद भी करते हैं कि इनके साथ न्याय हो, और देखते हैं कि कितना न्याय होता है और किस तरह से जो आपराधिक किस्म के हैं उनको कैसी सज़ा मिलती है। धन्यवाद।